आज हम हर्ष श्रुति रेसिपीज में दिवाली स्पेशल बनाएंगे निमकी यानी नमक पारे। ये नमक पारे बनाने में आसान होने के साथ साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सच में ये खस्ता कुरकुरी स्वादिष्ट निमकी स्वाद में बहुत लाजवाब होती है। आइए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। एक खस्ता कुरकुरे और स्वादिष्ट नमक पारे बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो सूजी को बारीक पीस कर भी ये नमक पारे बना सकते हैं। सूजी से बने नमक पारे भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। इस नमक पारे में कसूरी मेथी का स्वाद बहुत उभर कर आता है, उसके वजह से नमक पारे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और 1/4 कप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। अब तेल और मसालों को इस आटे के साथ अच्छे से मसलते हुए मिला लेते हैं। हमने यहाँ कच्चे तेल का मोयन लिया है और इस कच्चे तेल का मोयन लेने की वजह से ये नमक पारे खस्ता बनते हैं। इसमें मोयन मिलाने के बाद इस तरह इसकी मुट्ठी आसानी से बंध जानी चाहिए। अगर इस तरह इस आटे की मुट्ठी बंध जाए तो जान लीजिएगा कि इसमें मोयन की मात्रा बिल्कुल सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हम पूरी के लिए सख्त आटा लगाते हैं ना, उसी तरह इसे लगाना है। इस आटे को गूंथकर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं हमने इसे किस तरह गूंथा है। अब इस आटे को करीबन 15 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए अलग रख देते हैं। अब करीबन 15 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर इस आटे को फिर से एक बार गूंथ लेते हैं। इस आटे को 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इस तरह मसलना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह इस आटे को फिर से मसलने की वजह से थोड़ा सा चिकना हो जाता है। अब इस आटे की इस तरह बड़ी बड़ी 4 लोइयां बना लेते हैं। जब इसकी लोइयां इस तरह तैयार हो जाए तो उसमें से 1 लोई अलग निकालकर 3 लोइयों को ढककर रख देते हैं। बचे हुए आटे को ढककर रखना आवश्यक होता है, वरना इसे लगने वाली हवा की वजह से एक सख्त हो जाता है। अब इस अलग निकाल कर रखी हुई लोई को इस तरह पाटे पर लेकर चकले के आकार इतनी गोलाई में और 1 इंच मोटाई में बेल लेते हैं। इसे पूरी तरह बेलने के बाद इस तरह की कोई भी कटोरी, ग्लास या फिर डिब्बे का ढक्कन लेकर इसमें से छोटी छोटी पूरियां काट लेते हैं। इस तरह इसमें से सारी पूरियां कट कर लेने के बाद इसके आजू बाजू में जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो इस तरह अलग कर लेते हैं। हमने जो बाकी की लोइयां तैयार करके रखी है उसमें से पूरियां कट कर लेने के बाद फिर से उसमें से आटा बच जाता है, तो इन सब का मिलाकर फिर से एक डो बना लेना है। अब इन सारी पूरियों को इस तरह पाटे पर पलट लेते हैं ताकि ये नीचे से इस पाटे पर चिपके ना। अब इन पूरियों पर इस ब्रश की मदद से थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आप चाहे तो घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इस पर डस्ट करेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। घी और मैदा इस तरह इस पूरियों पर लगाने से इसे तलने के बाद इसकी परतें थोड़ी थोड़ी सी खुल जाती है, जो खाने में बहुत कुरकुरी लगती है। अब इन सारी पूरियों को इस तरह प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेते हैं। अब इस तरह सारी निमकी या नमक पारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये पारे बनाकर तैयार करते हैं ना, तो इसे इस तरह अलग अलग रखना है। अगर इसे एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो ये चिपकने की संभावना बढ़ जाती है। अब इन सारे पारों को बनाकर तो तैयार कर लिया है, अब इसे तलना बाकी है। इसे तलने के लिए हमने तेल को पहले से ही मध्यम आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करते हुए नमक पारे डालते जाएंगे। इस नमक पारे को तलने के लिए तेल मध्यम गर्म होना आवश्यक होता है। अगर इसे ज़्यादा गर्म तेल में तला जाए ना, तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से जल्दी से जल जाते हैं। इसे तलते वक्त गैस की आंच धीमी रखनी है। करीबन 1 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं इस पारे की हल्की हल्की परतें खुलने लगी हैं। अब इसे इस तरह अलटते पलटते हुए सुनहरा रंग आने तक तल लेते हैं। धीमी आंच पर इसकी एक बैच तलने के लिए करीबन 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। जब इसे इस तरह सुनहरा रंग आ जाए तो पेपर नैपकिन बिछे हुए एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरह सारे नमक पारों को तलकर तैयार कर लेते हैं। ये सारे नमक पारे बनकर तैयार हैं।
ये नमक पारे ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसे 1 महीने के लिए आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर बच जाए तो यहाँ इसकी आवाज़ सुनकर तो आप जान ही पाए होंगे ये कितने खस्ता और कुरकुरे बने हैं। आप अगर इस निमकी या नमक पारे को सुबह बनाते हैं ना, तो शाम की चाय के साथ ही यकीनन खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये सच में इतने ही स्वादिष्ट बनते हैं कि छोटे से लेकर बड़ों तक के सभी को पसंद आते हैं। अगर इस खस्ता, कुरकुरे और झटपट बनने वाले नमक पारी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।